हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं उपस्थित हुई हूँ आपके सामने, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज से हमारी कक्षा 11वीं का भूगोल विषय का पहला पाठ क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। हम आज पहला अध्याय या मैं कह दूं कि पहली इकाई हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया, एक ओवरव्यू दिया, एक मोटा मोटा सा हमने आइडिया लगाया कि ये जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें हमें कौन कौन सी चीजें देखनी है, पढ़नी है। तो क्या आप में से किसी स्टूडेंट ने इतनी जहमत उठाई कि उस चीज को आप एक बार याद करो कि मैम ने क्या पढ़ा है? किया क्या किसी ने? बताओ मुझे जरा, है ना। और नहीं किया है तो इसकी आदत डाल लीजिए कि आप जो पढ़कर जा रहे हैं या मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, आप जो नोट्स कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उसको आप क्या करेंगे, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो पढ़ा जरूर करो, जो आपने लेक्चर में देखा है, क्लास में आपने सुना है, और जो हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं उसको बस 5 या 10 मिनट देख लो। बहुत टाइम नहीं है कि और यार ये तो छुट्टियों का टाइम है, हमें तो खेलना है, हमें बहुत सारे काम है। सिर्फ 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट आप दो। और क्या करना है, जो पढ़ाया गया उसका रिवीजन करो, कभी नहीं भूलोगे, है ना। और नंबर भी अच्छे आएंगे एग्जाम्स में, टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। किसी दोस्त को अगर बोलोगे कि अरे मैंने पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, द स्कूल एजुकेशन अड्डा से पढ़ा है, तो वो बोलेगा कि भैया क्या क्या आता है, तो बता तो पाओगे ना, है ना। थोड़ा सा मतलब लेवल बढ़ जाएगा एक इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते। पहले तो देख लो भैया, ये हरा भरा जो नक्शा है, दुनिया में जो महाद्वीप है वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, और इन्हीं महाद्वीप में से एक देश है, इन्हीं महाद्वीप के बीच, ये हमारा प्यारा भारत। ये रहा हमारा भारत जहां हम रहते हैं, ये रहा, है ना। तो इस तरह से ये आपको जो ग्रीन ग्रीन, हरा हरा, और जो हरा और ये जो भूरा भूरा जो पार्ट दिख रहा है, जो क्षेत्र दिख रहा है, वो क्या है, सभी महाद्वीप। यहाँ भी आप देखो, ये क्या है, ये ग्रीनलैंड है ना। ये क्या है, ये ग्रीनलैंड है। यहाँ पर अगर मैं देखूं, जो है ना सर का इमेज है, यहाँ अगर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, ये पूरा यहाँ क्या मिलेगा आपको, उत्तरी अमेरिका। ठीक है। और चलो यहाँ आ गया है, ये क्या है, पूरा उत्तरी अमेरिका, ये ग्रीनलैंड है, ये एक आइलैंड है, एक द्वीप है, ना कि ये क्या है, एक महाद्वीप। द्वीप और महाद्वीप में क्या अंतर होता है ये भी हम देखेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि पृथ्वी पर सबसे बड़े क्या 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीपों को क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। ठीक, कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, कुछ महासागर हैं, है ना। तो 7 महाद्वीपों में से चलो गिनती कर लेते हैं जरा। तो सबसे पहला महाद्वीप कौन है, यही है ना। क्लियर नहीं दिख रहा है, हम देख लेंगे इसको। ये कौन है, ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका है, ये क्या है, अफ्रीका है। कभी देखा ऐसे अफ्रीका को, है ना, अफ्रीका की टीम देखी होगी, दक्षिण अफ्रीका की टीम। यहाँ पर क्या है, दक्षिण अफ्रीका। क्रिकेट तो बहुत सारे लोगों को पसंद, जितने भी लड़के देख रहे होंगे सबको क्रिकेट पसंद होगा। तो दक्षिण अफ्रीका कहाँ है, यहाँ पर ये है। यहाँ से आती है साउथ अफ्रीका की टीम क्रिकेट खेलने के लिए, है ना। और ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी खेलती है कि नहीं क्रिकेट, है ना, 6 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम कहाँ से आती है, यहाँ से। तो ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया भी क्या है, एक महाद्वीप है। तो कितने महाद्वीप हो गए, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, फिर यहाँ एक महाद्वीप है जिसका नाम है यूरोप। क्या नाम है, यूरोप महाद्वीप। पेन ले लेती हूँ यार, क्यों मैं उंगलियां घुमा रही हूँ। ये क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए, चलो गिन तो लो जरा। ये कौन है, उत्तरी अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका। ठीक है, 2 3 4 5। और छठवा कौन सा है, ये हो गया कौन, हमारा एशिया। ठीक, एशिया। अब बोलो मैम, ये तो 6 हो गए, सातवां कहाँ है। तो सातवां जो यहाँ दिख नहीं रहा है, जो छुपा हुआ है ना, जब ग्लोब को हम देखते हैं तो ग्लोब के नीचे की साइड हमें दिखता है। अगर मैप खोल के देखें पूरा ऐसे मैप करके, तो हमें प्रॉपर दिखाई देता है यहाँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस है, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। तो मैं एक ऐसी इमेज बना दी कि इस तरह से एक महाद्वीप है जिसका नाम है अंटार्कटिका।
क्या नाम है? अंटार्कटिका। तो टोटल कितने महाद्वीप हो गए? 7 महाद्वीप हो गए। ठीक है, ये तो रही यहाँ की बात। क्योंकि अभी जो चैप्टर है, अभी जो आपकी इकाई है, उसमें हमें ये नहीं पढ़ना है। एक मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि जो जो मिलता जा रहा है उसको साथ लिए चलते चलो। बोलते ना, बहती गंगा में हाथ धोते चलो। तो जो ज्ञान मिल रहा है उसको तो समेटते चलो, बाकी आगे जो मिलेगा उसको तो लेना ही है ना। उस ज्ञान को तो क्या करना है? प्राप्त करना ही है। तो चले आगे। चलो, चलो। तो पहला जो अध्याय है जिसका नाम है भूगोल एक, है ना? क्या है? भूगोल एक विषय के रूप में। अब भूगोल एक विषय के रूप में है तो कैसे विषय के रूप में, जरा देख लेते हैं। क्योंकि हम किस रूप में पढ़ रहे हैं भूगोल का? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हम और आप किस रूप में पढ़ रहे हैं? एक विषय के रूप में पढ़ गए ना, पढ़ रहे हैं ना। हमारी 11वीं कक्षा में, हमारी 12वीं कक्षा में भी रहेगा, है ना। तो हम एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं कि एक सब्जेक्ट है भूगोल, और इसमें हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बहुत सारी बातों का क्या करना है? अध्ययन करना है। अब यही भूगोल की जब हम स्टार्ट करते हैं भूगोल को एक विषय के रूप में, तो ये क्या है? पहला आपका अध्याय या पहली क्या है? यूनिट है। भूगोल एक विषय के रूप में। तो कैसे हम इसको बत कहेंगे कि कैसा विषय है? सामाजिक विज्ञान का विषय है, वैज्ञानिक विषय है, या फिर कुछ जैसे भूगोल में क्या होता है? भूगोल में आप क्या पढ़ते हो? अंतरिक्ष के बारे में पढ़ते हो, उपग्रहों के बारे में पढ़ लेते हो कि कैसे उपग्रह पृथ्वी से कहाँ जा रहे हैं? अंतरिक्ष में जा रहे हैं। चंद्रमा, सूर्य, अन्य जो ग्रह हैं, तो उनका अध्ययन करने के लिए जो हम पृथ्वी से सैटेलाइट या उपग्रह लॉन्च कर रहे हैं या उनको प्रक्षेपित कर रहे हैं, तो वो साइंस में भी पढ़ते हैं हम, और हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सब्जेक्ट है, एक दूसरे से कैसे है? परस्पर रूप से एक दूसरे से संबंधित है। इन्हें अगर हम बिल्कुल सेपरेट कर दें तो नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं हर विषय एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। क्या इतनी बात समझ आई? दूसरी चीज, अब मैं कहूं कि ये सामाजिक, अगर मैं कहूं कि भूगोल एक सामाजिक विज्ञान जैसा विषय है, क्योंकि हम सामान्यतः भूगोल को किस विषय में पढ़ते हैं? अच्छा, 10वीं क्लास तक आपने ज्योग्राफी जैसा कोई अलग से टर्म सुना था, एक नाम सुना था क्या कि भूगोल या ज्योग्राफी अलग से एक सब्जेक्ट है? नहीं सुना था। 6वीं से लेके 10वीं कक्षा तक आपको किस पुस्तक में पढ़ने को मिला होगा? एक पुस्तक है जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान। इसी में पढ़ा होगा आपने। हाँ बोलो। अरे पढ़ा है ना? ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान में इसी में आपने अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, इसी में आपने राजनीति पढ़ी होगी, इसी में आपने इतिहास पढ़ा होगा, इसी में आपने पर्यावरण पढ़ा होगा, इसी में आपने भूगोल पढ़ा होगा। लेकिन आपको तब तक आइडिया नहीं था कि अलग अलग विषय भी होते हैं। जब आप 11वीं में आए तब आपको पता चला कि नहीं, भूगोल एक अलग विषय है। अब जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, जिसको पसंद होगा, उसने लिया होगा भूगोल। सामान्यतः बच्चे ऐसे ही ले लेते हैं और बस पढ़ के कि हाँ ठीक है, पढ़ लेना है, हो जाएंगे पास। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और सारे ही सब्जेक्ट जितने भी विषय हैं बहुत ज्यादा क्या है? मजेदार है। बस पढ़ने की जरूरत है कि हम अच्छे से पढ़े। ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान में पढ़ा, तो कहीं ना कहीं क्या है? हम इसे कह सकते हैं कि भूगोल क्या है? सामाजिक विज्ञान का एक विषय है। सामाजिक विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान से संबंधित एक विषय है। दूसरी चीज, इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसा है? वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित है। संबंधित है। कैसे? अच्छा, एक बात बताओ, आप जब, है ना, बहुत सारे बच्चे जो गूगल मैप यूज करते होंगे, नाम सुना है गूगल मैप का? गूगल मैप, है ना, जैसे व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, वैसे ही एक एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है गूगल मैप। यदि कहीं आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको रेलवे स्टेशन खोजना है, बस स्टैंड खोजना है, किसी का घर खोजना है, कोई मंदिर खोजना है, कहीं जाना है किसी स्थान पर, तो आप अपने मोबाइल में क्या करोगे? गूगल मैप स्टार्ट करोगे और वो आपको रास्ते बताएगा। फोन को कैसे पता?
आपने कहा कि यार इंटरनेट है, पर इंटरनेट को कैसे पता कि ये रास्ता कहाँ है? भैया आपका जो दोस्त है सचिन, पप्पू, जो भी है, रानी, पिंकी, जो भी आपके दोस्त है, उनका घर कहाँ लोकेटेड है, आपको कैसे पता चल रहा है? आपको बताने के लिए इंटरनेट ने आपको बताया। तो इंटरनेट को कैसे पता चला? तो इंटरनेट कुछ तकनीकों का उपयोग करता है, जैसे जीआईएस, है ना, जीआईएस हो गया, जीपीएस हो गया। बेसिकली सबसे सबसे सामान्य तकनीक कौन सी है? जीपीएस, है ना, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे भूगोलीय पृथ्वी पर किसी चीज की किस स्थान पर क्या स्थिति है, वो किस स्थान पर स्थित है, किस स्थान पर उपलब्ध है या उपस्थित है, तो इसके बारे में आपको कौन बताता है? जीपीएस। अब जीपीएस क्या है? तो जीपीएस है एक उपग्रह आधारित, क्या है, एक संचार प्रणाली है। क्या है? उपग्रह आधारित। अब जीपीएस जो काम करता है वो कैसे करता है? उपग्रह के द्वारा। अब ये उपग्रह का हमारे छत पे लगे हुए हैं क्या, जैसे एंटीना लगा रहता है ना, डिश का वो जो सेट टॉप बॉक्स लगा रहता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये कहाँ लगे रहते? पृथ्वी के बाहर घूम रहे हैं। जैसे हमारी अर्थ है, हमारी जो ये पृथ्वी है, इसकी बाहरी कक्षा में यहाँ कहीं क्या होते हैं, इनको क्या कर दिया जाता है? स्थापित कर दिया जाता है। फिर ये क्या करते हैं? ये क्या करेंगे? ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जो सूचना आपको चाहिए, वो सूचना पहले तो आप क्या करेंगे? मोबाइल में लिखेंगे कि ये सूचना हमें चाहिए कि ये स्थान कहाँ पर है। फिर दूसरी चीज, वो सूचना को कैप्चर करेगा, फिर एक स्टेशन को भेजेगा कि ये स्टेशन कहाँ है। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को कैप्चर करेगा, वो जो उसको क्या आ रहे होंगे, निर्देश आ रहे होंगे, उस चीज को देखेगा कि नहीं ये कहाँ पर है पृथ्वी पर, और उसको फिर क्या करेगा? आपको बता देगा कि ये रास्ता है, ऐसे से आप चले जाइए, आपके गली में मौसी का घर है, ये रेलवे स्टेशन है, ये बस स्टैंड है, या जो भी जो आप स्थान सर्च कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये वैज्ञानिक विषय से संबंधित है। और मैं क्या कहूँ, क्षेत्रीय विषय, क्षेत्रीय विषय के रूप में। अच्छा, भूगोल में क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं? कृषि हो गई, मैदान हो गया, किसी बड़े एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं हम, किसी जिले के बारे में पढ़ रहे हैं, राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, नदियों के बारे में, तालाबों के बारे में, खेतों के बारे में, बहुत दूरी की कोई बहुत दूर तक फैला हुआ कोई भूमि क्षेत्र है, जल क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र में जनसंख्या में क्या विषमता है, विकास में क्या विषमता है, खेती में क्या भिन्नता पाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें क्या है, क्षेत्र की क्षेत्रीय विशेषता या क्षेत्रीय विषय के रूप में भी क्या कर रहे हैं, हम भूगोल को पढ़ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, भूगोल को पढ़ रहे हैं। तो भूगोल बहुत सारे विषयों से संबंधित है, जो एक खुद में एक विषय है और उसके अंतर्गत भी बहुत विषय, यानी कि बहुत सारी चीजों को क्या है, संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करें, पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, बिल्कुल नहीं है, है ना, कि हर जगह क्या है, एक जैसी, क्या एक जैसी स्थल पाई जा रही है? क्या ऐसा है कि पहाड़ है तो पूरी पृथ्वी पे एक ही ऊंचाई के पहाड़ है, नदियां हैं तो पूरी पृथ्वी पे एक ही नदी बह रही है, एक ही लंबाई में बह रही? नहीं ना, पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं बच्चों, वो भिन्नता में है, अलग अलग रूप में है। पृथ्वी का धरातल एक जैसा नहीं है, बहुत सारी अलग अलग स्थलाकृतियां क्या है, यहाँ पर उपस्थित है। तो ये कह रहा है कि पृथ्वी की सतह क्या है, एक रूप नहीं है, मतलब एक जैसी नहीं है। दूसरा, भौतिक स्वरूप में भिन्नता होती है, बिल्कुल है। भौतिक स्वरूप जो हम देख रहे हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जैसे जमीन पर चल रहे हैं, पहाड़ पे चले जा रहे हैं ना, लुढ़केंगे तो सर फट जाएगा, नीचे गिर जाएंगे, है ना, कहीं तो कहीं ना कहीं ये क्या है, भौतिक स्वरूप है जो हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं। यहाँ पर्वत है, पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, मैदान है, पठार है, समंदर है, झील है, रेगिस्तान है, वन है, उजाड़ क्षेत्र या जो कैसे हैं, सूखे जंगल हैं, उजड़े हुए क्षेत्र, वो भी है। तो अलग अलग चीजें देखो एक ही पृथ्वी पर मिल रही हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि भौतिक भिन्नता है, समान एक रूप, जो हम कहें कि इसका रूप जो है पृथ्वी का एक समान नहीं है। और क्या कह सकते हैं, भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है, क्योंकि अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख क्या रहे हैं कि पृथ्वी में, है ना, जो भौतिक,
है ना, भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही हम क्या कर रहे हैं, इस विषय को देख रहे हैं। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत कि भूगोल एक विषय है, और भौतिक मतलब कि पृथ्वी पर जो स्थलाकृतियां, जो संरचना है, उनका सीधा सा हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है, क्योंकि भूगोल के अंतर्गत ही एक विषय होता है पर्यावरण, है ना। तो जिस पर मानव समाजों ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया। अब ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ एक बात है, वैसे आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हम और आप हैं, तो जो मानव समाज है उसने क्या किया कि जो भूगोल है, या हम कहें सामान्यतः भूगोल भी नहीं कहते, हम कहते हैं कि जो पर्यावरण है, जो प्रकृति है, प्रकृति के संसाधनों का उपयोग किया, किसके लिए, अपने विकास के लिए, अपनी इच्छा अनुसार। पहले क्या होता था, जो प्रकृति ने दिया है बस उससे अपनी आवश्यकता पूर्ति हो रही है। जैसे कंदमूल फल खाते थे आदि मानव जो होते थे, आदिवासी आज भी लेते हैं, है ना, घास फूस खा रहे हैं, पेड़ पौधों के पत्ते खा रहे हैं, पत्तियां खा रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, घर नहीं था, गुफाओं में रह रहे हैं, पेड़ों पर रह रहे हैं। तो ये सारी चीजें, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, मानव की समझ विकसित होने लगी, और वो जो प्रकृति ने उसने बहुत सारे जो संसाधन दिए हैं उनका उपयोग करने लगा। क्या करने लगा, उपयोग करने लगा। अब उनके संसाधनों का जब वो उपयोग कर रहा है, तब क्या हुआ, उन संसाधनों के उपयोग से उसने अपना विकास किया। उसने क्या किया, अपना विकास किया। मानव समाज ने अपने संरचनात्मक ड्रामे, या मैं कहूं कि जो संरचनात्मक क्रियाकलाप, जिससे उसने अलग अलग संरचनाएं बनाई, भोजन, कपड़ा, वस्त्र हो गए, है ना, खाना हो गया, आवास हो गया, तकनीकी हो गई। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मानव ने ही तो विकसित की है। तो किसने विकसित की, मानव ने विकसित की। किससे, पर्यावरण, या मैं कहूं प्रकृति से प्राप्त संसाधनों से। और क्या कर लिया, तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा क्या कर लिया, मंचित कर लिया। यानी कि तकनीकी उपकरणों के माध्यम से अपना विकास किया। एक क्या किया, भौतिक पर्यावरण क्या दे रहा है, एक तरह का मंच प्रदान कर रहा है। तो मानव ने क्या किया, प्रकृति से प्राप्त संसाधनों से अपना विकास किया। तकनीकी, जैसे तकनीक का सबसे अच्छा उदाहरण, आप और हम आज इतनी दूर बैठकर भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको जो पढ़ा रही हूँ, वहां बैठ के पढ़ रहे हो, है ना, या पढ़ रही होंगी या पढ़ रहे होगे, जो भी है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही क्या है, मानव ने धीरे धीरे अपने आप को क्या किया, विकसित किया। चले आगे। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया भैया, तो भूगोल के जो पप्पा है, भूगोल शब्द दिया किसने, इरेटोस्थनीज ने दिया। कौन थे भैया, ये एक ग्रीक दार्शनिक थे। कौन थे, एक ग्रीक दार्शनिक थे, इरेटोस्थनीज। ठीक है, हाईलाइट कर लेते हो थोड़ा सा। किसने दिया, इरेटोस्थनीज ने दिया। कौन सा शब्द दिया, तो भूगोल शब्द। अगर आपके एग्जाम में आता है कि भूगोल शब्द किसने दिया, इरेटोस्थनीज ने। फिर कौन थे भैया, एक ग्रीक विद्वान थे। अब ग्रीक, ग्रीक वर्तमान में क्या हो जाएगा, है ना, आप कहें ग्रीक को ही यूनान, या फिर क्या बोलते हैं, एथेंस, है ना, प्राचीन नगर थे, पुराने के राजपाट वाला जो क्षेत्र था। तो ग्रीक विद्वान थे, यूनानी देश के या फिर एथेंस देश के क्या थे, एक विद्वान। इन्होंने क्या किया, एक भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। दूसरा, इस शब्द का, है ना, ये जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक विद्वान थे और ग्रीक भाषा। अब मैं कहूं कि मैं कोई शब्द बोलूंगी तो मैं हिंदी भाषा बोल रही हूँ, तो मैं जो शब्द दूंगी किसी भी चीज को, वो हिंदी भाषा का ही होगा। होगा कि नहीं। आप अगर अपनी कोई लोकल लैंग्वेज बोल रहे हो, क्षेत्रीय भाषा बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो, तमिल बोल रहे हो, तेलुगु बोल रहे हो, कन्नड़, कुछ भी बोल रहे हो, तो आप जो शब्द बोलेंगे वो शब्द आपकी ही भाषा के होंगे। तो ये ग्रीक विद्वान थे, इसलिए जो भूगोल शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। अब इस भूगोल का अगर हम बात करें, तो अगर हम इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं, इसको दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो जियोग्राफी, हम इसे इंग्लिश में तो क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, जियोग्राफी।
ठीक है। अब जब इसे दो टुकड़ों में तोड़ते हैं तो पहला शब्द आता है जियो और दूसरा आता है ग्राफस, ग्राफिको, ग्राफस। ठीक है। तो जियो का सीधा सा मतलब है पृथ्वी या भू, और ग्राफस का मतलब अध्ययन करना या वर्णन करना। तो यहाँ पर ग्राफस का मतलब क्या है? वर्णन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन जिस विषय में किया जाता है वही क्या कहलाता है? वही विषय क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ठीक है बच्चों, चले आगे। दोनों को एक साथ रखने पर इनका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। क्लियर? क्या बनता है? अर्थ क्या बन रहा है? पृथ्वी का वर्णन। कलर चेंज कर ले क्या? थोड़ा रंग बिरंगा हो ना बोर्ड, तो पढ़ने में बहुत ही मजा आता है ना। गुड इवनिंग बच्चों। ठीक। प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, ठीक, भौमिकी, और क्या है? मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, है ना, मौसम विज्ञान, देखो सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय, जैसे ये विषय भी है, ये क्या है? प्राकृतिक विज्ञान के। अब प्राकृतिक विज्ञान जो कहीं ना कहीं प्रकृति और वातावरण के चीजों के या वातावरण के जो तत्व है उनका अध्ययन करने वाले जो विज्ञान है, उसके सह विषय कौन से? भौमिकी, जो भूमि का अध्ययन करते हैं, जमीन के अंदर वाली चीजों का अध्ययन करते हैं। दूसरा मृदा विज्ञान, मिट्टी का अध्ययन करने वाला विज्ञान, मिट्टी का स्वास्थ्य, मिट्टी की प्रकृति, मिट्टी को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, कौन कौन सी कमियां हैं, प्रकार कौन कौन से हैं। तो जिस विज्ञान के अंदर मिट्टी का अध्ययन किया जाएगा वो क्या है? मृदा विज्ञान है। ठीक है। दूसरा समुद्र विज्ञान। अरे समुद्र विज्ञान क्यों नहीं पढ़ेंगे? पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर क्या है? जल है ना। और सबसे ज्यादा जल कहाँ है? महासागरों में है, समंदरों में है। तो समंदर विज्ञान, उसमें भी जलीय जीव है, समंदर कैसे बने, उनका पानी कैसे बढ़ रहा है, क्या समस्या आ रही है, कौन कौन सी उपाय किए जा सकते हैं। वनस्पति शास्त्र, बॉटनी भी तो पढ़ते हैं। अच्छा बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं? वनस्पति शास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं? ये पेड़ पौधे तो पढ़ते हैं, है ना। ये जो पेड़ पौधे पढ़ते हैं क्या हम भूगोल में नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना भूगोल में, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, उनके प्रकार, है ना, खेती, कृषि, बागवानी, फसलें, तो सारी चीजें हम यहाँ पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है? हमारा जो भूगोल विषय है उससे संबंधित है कि नहीं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, है ना, फटाफट बोलो, है संबंधित? ठीक है। दूसरा मौसम विज्ञान, कहाँ गया भैया मौसम? ये रहा मौसम, है ना। तो मौसम विज्ञान, कैसे ऋतुएं बदल रही है, गर्मी कैसे आती है, सर्दी कैसे आती है, बारिश कैसे आ रही है, अचानक से आंधी तूफान कैसे चलने लगते हैं, कैसे जो बरसात का मौसम है उसमें कैसे एकदम से मौसम बदल गया, तापमान बदल गया, हवाएं किस दिशा में चल रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं किससे संबंधित है? मौसम विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तो है ही, क्योंकि भूगोल में भी हम समाज का, जैसे हमने एक इकाई देखी थी मानव बस्तियां जो है, तो मानव बस्तियां भी हमें देखनी है, जनसंख्या भी देखनी है। तो ये किसका भाग है? समाज का भाग है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि सामाजिक विज्ञान भी कहीं ना कहीं क्या है? इसके अंतर्गत आता है। अब और सहयोगी विषय देख ले तो कौन? अर्थशास्त्र, बिल्कुल। कृषि हो गई, खनिज हो गया, वनस्पतियां हो गई, संसाधन हो गए, जनसंख्या हो गई। तो ये अर्थशास्त्र में भी पढ़े जाते हैं और भूगोल में भी पढ़े जाते हैं। दूसरा इतिहास, तो इतिहास भी बिल्कुल, क्योंकि अगर हमें प्राचीन समय से पृथ्वी की उत्पत्ति, मनुष्य की उत्पत्ति, पेड़ पौधे कैसे आए, पृथ्वी पर मछलियां, ऐसे आप लोग देखते हो कि मछलियां अपने आप उत्पन्न हो गई, मगरमच्छ अपने आप आ गए, सांप अपने आप, नहीं, धीरे धीरे करके इनका जन्म हुआ है पृथ्वी पर। ये जन्म कैसे हुआ है, ये भी सारी चीजें हमें देखनी है, ये सब पढ़ना है इसी के अंतर्गत। तो इतिहास भी कहीं ना कहीं क्या है? भूगोल में हमें क्या करना पड़ता है? पढ़ना है। समाज शास्त्र, जब हम समाज की बात करते हैं, मानव बस्तियों की बात कर रहे हैं, जनसंख्या, शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो सीधा सा मतलब है हम किसकी बात कर रहे हैं? समाज शास्त्र की बात कर रहे हैं ना, सोशियोलॉजी की। राजनीति विज्ञान, बिल्कुल, राज्यों को देखना है, राज्यों की जनसंख्या देखनी है, संसाधन देखने हैं, कितने लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें हैं, राजनेता जो चुनकर आएंगे, तो राजनेता अपने अपने क्षेत्रों का विकास करेंगे, तो वो क्षेत्र भी तो पता होना चाहिए। भारत इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, 28 प्लस क्या है? 8, 28 राज्य
और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो इतने राज्यों के बारे में भी तो हमें पढ़ना है। फिर उन राज्यों में कितने कितने जिले हैं, सबसे ज्यादा जिलों वाला जो राज्य है वो कौन है, उत्तर प्रदेश है। अगर हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग 55 जिले हैं, लगभग क्या हो ही गए 55 जिले, है ना। तो ये सारी चीजें बच्चों हमें देखनी कहाँ है, हमें इसी के अंतर्गत क्या करना है, देखना है। चलिए आगे, चलो ठीक है। भूगोल वेत्ता तथ्यों की व्याख्या कार्य कारण संबंधों के ढांचे में ही करते हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो भूगोल वेत्ता है, जो भूगोल का अध्ययन करने वाले, है ना, जो क्या है, भूगोल का अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक हैं या विचारक हैं या खोजकर्ता हैं, तो वो कार्यकरण के ढांचे के आधार पर क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। भूगोल कार्यकरण मतलब सीधा कि जो भी है, जो भी है वो क्यों है और किस कारण से है। जैसे मैं कह दूं कि पृथ्वी पर मानव है, या चलो मानव छोड़ देते हैं ना, मानव की बातें ज्यादा हुई। पृथ्वी पर मिट्टी है, धरातल पे क्या है, मिट्टी, मिट्टी है, बिल्कुल है। अब मिट्टी क्यों है, ठीक है, ये बता दिया कि यार मिट्टी ऐसे चट्टाने टूटी है, कारण क्या है, कैसे बन गई, कौन सी प्रक्रिया हुई, किस प्रकार की है। तो कहीं ना कहीं कार्यकरण ही तो है कि जो चीजें हैं वो क्यों है, किस कारण से है, और है ना उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब से है। तो ये सारी चीजें भूगोलवेत्ता जो है वो पता करते हैं और उनकी क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। ठीक है। अब भूगोल को मैं बांटू तो भूगोल के क्या है, दो क्षेत्र। बेसिकली हम देखें सबसे सामान्यता तो भौतिक और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में क्या आएगा, जो सारी भौतिक चीजें हैं, है ना, आसपास की जितनी भी भौतिक चीजें हैं, भौतिक स्थलाकृतियां हैं, संरचनाएं हैं, तो ये सब क्या है, भौतिक भूगोल का भाग है। जबकि मानव भूगोल में क्या, मानव और उससे संबंधित क्रियाकलाप और उससे संबंधित जो अन्य प्राकृतिक या भौतिक जो भूगोल के से जो भौतिक भूगोल के हम कहें कि जो भाग है ना, जो क्षेत्र हैं, तो उनका अध्ययन जहां हम कर रहे हैं तो वो कौन हो जाता है, मानव भूगोल। इन दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थैतिक नहीं है। स्थैतिक का मतलब कि एकदम फिक्स नहीं है कि हाँ आज ये तो आज यही बना रहेगा। चीजें कैसी हैं, परिवर्तित होती जा रही है। मानव भूगोल, मानव की प्रकृति बदल रही है, मानव का विकास होता जा रहा है, मानव की सोच, रहन सहन, सभ्यता, शिक्षा, सब चीजें बदल रही। भूगोल में भी लगातार परिवर्तन है, मौसम बदल रहा है। तो ये सारी चीजें गत्यात्मक हैं। कैसी हैं, गत्यात्मक है, यानी कि लगातार परिवर्तनशील है। कैसी है, परिवर्तनशील है, ना कि कैसी, स्थैतिक, रुकी हुई नहीं है कि आज जो है ऐसा है क्या मैं कह दूं कि आज इतनी स्पीड से हवा चल रही है कल भी उतनी स्पीड से चलेगी, नहीं, फिक्स नहीं है। आज मैं कहूँ कि 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कल भी रहेगा, नहीं पता, आप और मैं नहीं। सिर्फ भूगोलवेत्ता या जो वैज्ञानिक है या मौसम अनुसंधान करता, वो सिर्फ एक एजम्पशन या फिर हम कहें एक आकलन कर सकते हैं, एक अनुमान दे सकते हैं कि मौसम ऐसा रह सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि मौसम विभाग कहता है कल मौसम साफ रहेगा और उसी दिन बारिश हो जाती है। तो कुछ भी चीजें स्थैतिक नहीं है, कैसी है, गत्यात्मक है, लगातार परिवर्तनशील है। और क्या देखेंगे, भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। यानी कि ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रकृति है ना, जो नेचर है, प्रकृति है, और जो मानव है वो एक दूसरे से अंतर क्रियात्मक रूप से एक दूसरे से कैसे हैं, परस्पर रूप से संबंधित है। यदि हम कहें कि प्रकृति को मानव से अलग कर दे तो नहीं कर सकते, या मानव से प्रकृति को अलग कर दे तो नहीं कर सकते। पूरी प्रकृति को गायब कर दो, मानव का अस्तित्व बचेगा, नहीं बचेगा। या हम कहें कि मानव को हटा दो तो प्रकृति क्या, क्योंकि जितना अभी तक प्रकृति थी, है ना, प्रकृति आज भी है और कहीं ना कहीं प्रकृति सबसे ज्यादा हावी है, लेकिन प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक प्रकृति में भी इतने सारे परिवर्तन किसने किए, तो मानव ने किए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से क्या है, बहुत अच्छे से संबंधित है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास
कैसी लगी है ना, बताइएगा ज़रूर। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-थोड़ा आप लोग को समझ आ रहा होगा। आगे जब और पढ़ते जाएँगे और इंटरेस्ट बढ़ेगा, पढ़ने में और मज़ा आएगा, है ना? ये थोड़ा-सा सिद्धांतों वाली बातें हो रही है तो थोड़ा-सा बोर लग सकता है, लेकिन इसमें और आगे जब डिटेल में पढ़ते जाओगे तो और मज़ा आएगा। ठीक है बच्चों? तो मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।